बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सरदार जी आपकी, आचार्य जी। और आज पहले तो मैं आपको बाबा गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म उत्सव, प्रकाश उत्सव पे आपको बधाई देता हूँ और आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, क्योंकि आपने इतना व्यस्तम समय में से समय निकाल कर आपने हमें जो समय दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार और धन्यवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका और आपकी पूरी टीम का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन का मैं इसका आभारी हूँ कि आपने मुझे बुलाया अपने इस चैनल के माध्यम से, और मेरे को सुनने की जो इच्छा आपने बतलाई वो भी काफ़ी अच्छा है। और मैं पहले के लिए भी क्षमा चाहता हूँ कि आपने मुझे पहले भी काफ़ी बार बुलाने के लिए कहा था, बट मैं समय नहीं दे पाया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी मैं पूरी अंशु खबर और पूरी टीम का आपकी का, ठीक है। और आज जैसा कि मैंने अभी देखा, आज बहुत ही गौरव का दिन है। इस देश की संरचना रखने वाले सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का आज जन्म उत्सव है, प्रकाश उत्सव है, और हर साल 5 से 6 जनवरी को यह पूरे देश में मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में अगर हम देखें, पूरा विस्तार से हम इतिहास उठाकर देखें, तो आज वर्तमान में स्थित पटना में उनका जन्म हुआ था, और आप भी वहीं से हैं, बिहार से, तो आपके लिए तो और गौरव की बात है ये। और जैसा कि अभी मैंने बाहर भाई नरेश प्रजापति जी को देखा कि इन्होंने इस जन्म उत्सव पे इस चीज़ को समाज में बताने के लिए कि गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या बलिदान इस देश के लिए किया है, क्या उनका योगदान इस देश में रहा है, इस देश की नींव रखने में, इसका पूरा मैसेज इन्होंने हमारे समाज में दिया। इसके लिए मैं भाई नरेश जी का भी बहुत आभारी हूँ। और हर व्यक्ति को ऐसा कार्य करना चाहिए, क्योंकि इस देश के जो नींव रखी है, जो भारतवर्ष की, जो कहीं हिंदुस्तान के लिए या श्री राम जन्मभूमि के लिए, वो गुरु गोविंद सिंह जी ने ही की है। उस समय में देखा जाए, हम शुरुआत करें, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ तो सबसे प्रथम हम ज़्यादा लंबा समय ना लेते हुए एक छोटी छोटी बातों को विस्तार से बताते हैं। सर्वप्रथम जब कश्मीर में मुगलों का ज़्यादा अत्याचार बढ़ रहा था धीरे धीरे, तो कश्मीरी पंडित जब परेशान होकर गुरु तेग बहादुर जी, जो कि हमारे 9वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी के पिता थे, उनके पास जाते हैं और वहाँ से उनसे विनती करते हैं कि आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम गुरु गोविंद सिंह जी के पिता गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली चांदनी चौक, लाल किले के सामने आज गुरुद्वारा स्थित है, शीशगंज गुरुद्वारा, वहाँ पे आकर उन्होंने औरंगजेब के सामने शहीदी कबूल की, परंतु इस्लाम कबूल नहीं किया। तो ऐसे पिता के पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी रहे हैं। दूसरी चीज, गुरु गोविंद सिंह से पहले उनके 4 बेटे, साहिबजादा अजीत सिंह, जुझार सिंह, फतेह सिंह तथा जोरावर सिंह, ये 4 बेटे उनके रहे हैं। जब गुरु गोविंद सिंह जी चमकौर की गढ़ी में उपस्थित थे, जब वह सिरसा नदी से होते हुए चमकौर की तरफ जा रहे थे, तो उनकी माता तथा उनके 2 छोटे बेटे बिछड़ जाते हैं उनसे, जैसे विछोड़ा साहब आज भी कहते हैं, वो पंजाब में स्थित है वो जगह। वहां पर उनके 2 छोटे बच्चों को वजीर खान अगवा करके ले जाता है, जहां उनको सरहंद में ठंडे बुर्ज में रखा जाता है। वो जगह आज ही वहां सरहंद में उपस्थित है। कभी समय मिलो तो सब लोगों को देखना चाहिए कि उतनी ठंड में उस जगह पर उनको रखा गया खुले में। उससे अलावा चमकौर की गढ़ी में उनके 2 साहिबजादे, सबसे बड़े अजीत सिंह तथा जुझार सिंह शहीद हुए। उस लड़ाई में 10 लाख की फौज के सामने 40 सिंहों ने आवाज उठाई। वहां पर उन्होंने कहावत कही थी, चिड़िया सामे बाज लड़ाऊं, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। बहुत बढ़िया। ये जो उनकी बातें थी, ये गोविंद सिंह जैसे व्यक्तित्व वाला ही व्यक्ति कह सकता है कि अगर आप गुरु गोविंद सिंह जी को मानते हो, उनमें आप श्रद्धा रखते हैं, अगर आप उनकी पूजा रखते हो, तो सामने 1.25 लाख की फौज भी खड़े तो आप पीछे नहीं हटोगे। ऐसा गौरव रखने वाले गुरु गोविंद सिंह जी हमारे देश के पिता रहे हैं। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी इस देश में राष्ट्रपिता कहलाने के योग्य हैं, क्योंकि जैसा उनका व्यक्तित्व रहा है। दूसरी चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको छोटी सी उनके बारे में। उनके जो छोटे बेटे थे जुझार सिंह था, फतेह सिंह, उनको जब सरहंद में वजीर खान ने कहा कि इस्लाम कबूल कर लो, तो उन्होंने क्या कहा, इस्लाम कबूल हम नहीं करेंगे। और उन्होंने जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल के नारे लगाते हुए उन्होंने दीवारों में चिन्हना कबूल किया, परंतु
इस्लाम कबूल नहीं किया, ऐसे पुत्रों के वो पिता रहे हैं, तो ऐसे पिता को क्या हम राष्ट्रपिता नहीं कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे व्यक्ति को ही राष्ट्रपिता होना चाहिए। दूसरा, हम इस देश की बताना चाहेंगे आपको आधुनिक समय में कि इस देश में सिख कौम से, हमारे सिख परिवार से प्रधानमंत्री भी रहे हैं, राष्ट्रपति भी रहे हैं, परंतु आधुनिक समय में मैं जो आधुनिक समय की सरकार है इसका धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने वीर बाल दिवस जैसी उपलब्धि इस देश में की। इस देश में शहीदी दिहाड़े मनाए जा रहे हैं। पहली बार कोई प्रधानमंत्री गुरुद्वारे में मत्था टेकता है, तो ऐसा पहला हमने प्रधानमंत्री देखा, पहले हमने ऐसी सरकार देखी जो इस चीज़ पे कार्य कर रही है। नहीं तो इससे पहले भी हमारे पास प्रधानमंत्री, आप सब जानते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री भी हमारे सरदार रह चुके हैं, राष्ट्रपति भी रह चुके, किसी ने ऐसा कार्य नहीं किया, परंतु ऐसा कार्य हो रहा है। दूसरी चीज़, जो आज हमारे देश में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है चाचा नेहरू की याद में, उसके उपलक्ष्य में जो इस सरकार ने काम किया कि वीर बाल दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल, तो ये बहुत गौरव की बात है हमारे लिए कि इस देश में उन शहीदों को याद किया जाता है। 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर के बीच में पूरा परिवार गुरु गोविंद सिंह जी का शहीद हो गया, इस देश के लिए, सनातन धर्म के लिए, इस देश की रक्षा के लिए। साथ ही केवल उनका परिवार शहीद नहीं हुआ है, साथ ही अनेक जो सिख शहीद हुए हैं, उनकी माताएं बहनें शहीद हुए हैं, यहाँ तक कि 2-2 महीने तक के बच्चे। आज आप जाइए, बंगला साहब गुरुद्वारा स्थित है आपका कनॉट प्लेस में, नई दिल्ली में स्थित है बंगला साहब, उसमें म्यूजियम बना हुआ है, सिख म्यूजियम, जो कि विक्रमजीत सिंह साहनी जी द्वारा रचित है पूरा वो। उस म्यूजियम में अगर आप जाकर देखिए कि वहाँ पे उन्होंने स्टैचूज लगवाए हुए हैं, और आप इतिहास उठा के देखिए, 2-2 दिन 3-3 दिन के बच्चे, ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग, 2 से 3 दिन के बच्चे सबसे छोटे शहीद रहे हैं इस देश के, जिनके हाथ पैर काट कर उनकी माताओं के गले में डाल दिया गया। ऐसे खालसा पंथ, ऐसे गौरव की पंथ की रक्षा करने वाले व्यक्तित्व को आज हमारे देश के लोग आधे से ज़्यादा भूल चुके हैं। ये हमारे लिए एक शर्मनीय बात भी है, और इसके उपलक्ष्य में जब हमारे नरेश भाई की तरह लोग आगे आकर एक लोगों को मैसेज देते हैं इस देश के शहीदों के लिए, तो हम इनके बहुत बड़े आभारी हैं, और हम नरेश जी से भी कहेंगे कि आगे वैसे कार्य करते रहें। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत ही सिख पंथ के बारे में आपने बहुत ही डिटेल से, बहुत ही बारीकी से समझाया हमें, क्योंकि इतना बारीकी से शायद ही किसी को जानकारी हो, आपने समझाया। लेकिन इसके साथ ही आज आपने एक शासन प्रशासन से परोक्ष रूप से मांग करी कि राष्ट्रपिता के रूप में अगर कोई कहला सकता है तो हमारे गुरु गोविंद सिंह जो हैं उनको कहा जा सकता है और माना जा सकता है। ये बहुत अच्छी बात है, आपने शासन प्रशासन और आज के वर्तमान में सरकार से आपने मांग करी है किसी न किसी रूप में। और आज के सरकार अगर सरदार जी अपना अकाल तख्त जिसे कहते हैं चाहे गुरु गोविंद सिंह जी के चाहे सिखों के बारे में अच्छी नीयत रखती है तो उसके लिए भी आपने सरकार की तारीफ करी है, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद कहूँगा। दूसरे आचार्य जी मैं ये कहूँगा कि आपने एक लेख लिखी है, निबंध लिखी है आपने कि हमारा देश, इसके बारे में और इस पर कुछ प्रकाश डालें आप। हमारा देश, मैंने एक छोटी डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है। हमारा देश से तात्पर्य है कि जिस भारत देश में आज हम रहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि मेरा देश है, हमारा देश है, ये हमारा समूचा भारत है ही नहीं। भारत देश जो हमारा है, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, उस लेख में मैंने विद एविडेंस मैंने डाला हुआ है, कोई पढ़ सकता है हमारे वेबसाइट पे आके। तो हमारा जो ज्योग्राफी में भारत है, मैं इस भारत को भारत नहीं मानता हूँ। हमारा जो भारत था, अशोक का भारत था हमारा। आज भी हमारे तिरंगे में जो अशोक चिन्ह लगा हुआ है, जिसको हम मानते हैं, वो भारत हमारा है। जो ज्योग्राफिकल हम माने तो वेस्ट इंडीज से लेके यहाँ इंडोनेशिया तक उपस्थित था। अब हम उदाहरण के लिए आपको छोटा सा समझाते हैं। हमारा भारत देश, सभी ने रामायण महाभारत देखी भी है, सुनी भी है, और जहाँ तक उम्मीद है कि नरेश भाई पढ़ी भी है आप सबने जी। भगवान राम के 2 पुत्र रहे हैं, लव और कुश। लव ने लाहौर बसाया था, क्या आज वो हमारे पास है? कुश ने कोसोद बसाया था, वो आज हमारे पास है? कौरवों की माता गांधारी, गांधार की रिजर्व पाकिस्तान में, क्या वो हमारे पास है? वो अफगानिस्तान में है। जहां यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद हुआ था नदी के किनारे, वो आज तक्षशिला हमारे पास नहीं है। तक्षशिला विश्वविद्यालय हमारा कहाँ है? आज पाकिस्तान में है।
क्या वो हमारे पास है? हमारे भारत की समूची है। जहाँ गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, पहले सिख गुरु का जन्म हुआ ननकाना साहिब, वो हमारे पास है आज? नहीं है। हमारे तीर्थों में सबसे पवित्र तीर्थ हिंगलाज माता का मंदिर नहीं है हमारे पास। सिंधु नदी हमारे हाथ से चली गई। शेर सिंह राणा जो पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियों को अफगानिस्तान से लेके आज, कितने हम लोग जानते हैं उनके बारे में? बहुत कम लोग। भाई शेर सिंह राणा अफगानिस्तान गए, 6 महीने उन्होंने वहां लगाए और वहां से वो जाके अस्थियां ले गए पृथ्वीराज चौहान की। ठीक है, ये बड़े गौरव की बात हमारे लिए है। ठीक है, और शेर सिंह भाई की एक अंतिम इच्छा है जो उन्होंने कहा था कि जब सिंधु नदी भारत में मिल जाए, जब सिंधु नदी हमें वापस मिल जाए तो मेरी अस्थियां सिंधु नदी में विसर्जित की जाए, ना कि गंगा में। हम उस पर कितना काम कर रहे हैं। अगर हम हमारे देश की बात करें, मक्का और मदीना एक जगह है हमारी जिसका प्राचीन नाम था मक्का और मदीनी, यह हमारे हाथ से चली गई। वहाँ मक्केश्वर शिवलिंग मौजूद था, वो हमारे हाथ से गया। अरब, पुराना नाम अरबरस्तान, 80% ब्राह्मण और 20% जाट, वो हमारे हाथ से गया। अफगानिस्तान हमारे हाथ से गया, पाकिस्तान हमारे हाथ से गया, बांग्लादेश हमारे हाथ से गया, नेपाल और भूटान हमारे हाथ से गया। लंका, सोने की लंका, वो हमारे हाथ से चली गई। और आज इस देश के अंदर जो स्थिति हमारी बन रही है, पता नहीं भविष्य में हम इस देश की रक्षा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये एक चिंतन का विषय है। इसलिए मैंने वो एक लेख लिखा है, हमारा देश। गुरु गोविंद सिंह जी इस देश के लिए शहीद हुए। वो देश, ये भारत देश नहीं था हमारा छोटा सा, हमारा सब कुछ जा चुका है। तो अभी जो बचा हुआ है, क्या हम इसकी रक्षा करने में सक्षम हैं? ये चिंतन का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आपने हमारा लेख, जो हमारा देश जो लेख आपने लिखा है, वो किसी न किसी रूप में अखंड भारत का जो स्वरूप है उसको दर्शाता है। और आपने बहुत अच्छी बातें करी है। आपने बहुत पूरा अखंड भारत की जो परिकल्पना है आपका, वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपने वो समय दिया हमारे चैनल को, और आपने पहले भी एक बार समय दे के आपके व्यस्त कार्यक्रम की वजह से आप नेपाल चले गए थे, जिसके वजह से आप नहीं समय दे पाए। कोई बात नहीं, लेकिन आज आपने संपूर्ण रूप से अपना गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में आपने जो समय दिया, उसके लिए एक बार पुनः मैं आपको आभारी हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ। हम आपकी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का फतेह। अभी मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ, इस भंडारे का जो आयोजन किया है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जयंती पर, उसका एक ही लक्ष्य है कि हमारे लोगों तक, हमारी भारत देश की जनता तक ये संदेश पहुँचे। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपने पूरे परिवार की शहादत हिंदू धर्म के लिए कुर्बान हो गए, शहीद हो गए। उस महान हस्ती को मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करूंगा, हाथ जोड़ के, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप इस पर्व पर जरूर सिंधु जो नदी है उसके लिए कुछ ना कुछ हमारे देश को सौगात दें और इस धर्म की रक्षा करने के लिए गुरु गोविंद सिंह महाराज को राष्ट्रपिता का दायित्व दें। यही आपसे प्रार्थना है। नरेंद्र मोदी जी, आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।